जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, महत्वपूर्ण नदियां जो हैं आपके भारत की सबसे इम्पोर्टेंट, उनको आज इस वीडियो में तैयार कर लेंगे। पेपर से पहले बिल्कुल ये क्वेश्चन रट लीजिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होंगे। 50 क्वेश्चन में से टॉप लेवल के सभी क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं, आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, सिंधु नदी। ठीक है, जो सिंधु नदी है उसके साथ ही हम बात करने वाले हैं। इसका उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ पे है? कैलाश मानसरोवर में है। कैलाश मानसरोवर। और 21 ग्लेशियर में है तो बताएंगे बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, और सिंधु नदी है आपकी, ये गिरती कहाँ पे है? तो अरब सागर में गिरती है दोस्तों। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर। इसकी कुल लंबाई सिंधु नदी की कितनी है? 3180 किलोमीटर है दोस्तों। याद रखेंगे, 3180 किलोमीटर। सहायक नदियां दोस्तों कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। दोस्तों इसी के साथ आपको बता देते हैं, जो आपकी 3180 किलोमीटर है, ये आप लूसेंट बुक पढ़ रहे हो तो वहाँ पे 2880 मिलता है दोस्तों। कितना? 2880। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, ना घबराने की ज़रूरत है। आपके जो ऑफिशियल दोस्तों है, सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वो 3180। लूसेंट में कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत प्रिंटेड होते हैं। तो ठीक है, इसके बाद बताते हैं जो सहायक नदी है आपकी, मैंने बता दिया। इसके बाद आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों सिंधु की कौन सी है? तो चेनाब नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की कौन है? चेनाब नदी। और सबसे लंबी सहायक नदी सतलुज नदी। दोस्तों बिल्कुल ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार मार्क बना लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत सिंध प्रांत, जहां से सिंधु नदी बहती है दोस्तों। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंध प्रांत दोस्तों, कौन सी नदी बहती है आपसे पूछ ले तो सिंधु नदी बहती है। तो मोहनजोदड़ो में कौन सी नदी की पूजा की जाती है? तो सिंधु नदी की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों सीधा सीधा ही पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल इन्हें क्वेश्चन को याद रखेंगे। इसके साथ कुछ नदियां आपके भारत की हैं जिनको प्राचीन नामों के साथ बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, इन्हें स्टार करते हैं। तो जो झेलम नदी है इसका वितस्ता नाम होता है, सतलुज का सुद्रति होता है, व्यास का विपसा होता है, विपाशा, घग्गर का दृश्य द्वपति होता है, चिनाब का अश्किनी होता है, रावी का पुरुषपर्णी होता है और गंडक का सदा नीरा होता है। दोस्तों ये क्वेश्चनों को एक बार स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों का आगाज करते हुए। इसके बाद बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ याद करेंगे गंगा नदी। दोस्तों कौन सी आपकी नदी आ चुकी है? गंगा नदी आपके सामने आ चुकी है। इसका उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ पे होता है? गोमुख गंगोत्री में होता है। गोमुख गंगोत्री गिरती कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी कुल लंबाई दोस्तों कितनी है? 2525 किलोमीटर दोस्तों, 2525 किलोमीटर। और सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी आपकी यमुना नदी है दोस्तों, जो कि आपके प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है दोस्तों। कहाँ पे मिलती है? अपने प्रयागराज में मिलती है। और इसके साथ जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे कौन सा आपका शहर है? तो आपका जो भारत है, भारत का एक है आपका कानपुर। ठीक है, कानपुर हो गया, आगरा हो गए, सारे कहाँ पे स्थित हैं? तो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। इसी के साथ बात करते हैं तो गोमती नदी जो है आपकी, गोमती नदी किनारे आपका लखनऊ स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। इसे नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं और चीनी के कटोरे के नाम से भी लखनऊ को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जो कि सबसे उपजाऊ मानी जाती है, लगभग लगभग भारत के 42% भूभाग पर पाई जाती है, जो कि जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, गंगा नदी का डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सी नदी दो नदी मिलकर बनाती है? तो गंगा नदी, भारती और अलकनंदा दोस्तों। भारती, भागीरथी और अलकनंदा, ये कौन सा प्रयाग बनाती हैं? रुद्र प्रयाग बनाती है। जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं वहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्र प्रयाग बनता है। ये भी बात याद रखेंगे, रुद्र प्रयाग बनता है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार करिएगा, क्योंकि आरपीएफ
के लिए जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं 100% वही क्वेश्चन यहाँ पे लेकर हाजिर रहता हूँ जिस लेवल की परीक्षा को देखा जाता है। क्योंकि आपको बता देते हैं 50 क्वेश्चन आपके आते हैं साइंस के मिला के, आपको 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं दोस्तों, ठीक है। 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा हार्ड होते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको छोड़ना होता है। तो आपको पढ़ना कैसे है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा याद रखना है, तो बिल्कुल आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। महत्वपूर्ण नदियां हैं आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी इसके बाद आ चुकी है। इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं तो चेमायुंग डुंग ग्लेशियर दोस्तों गिरती कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लंबाई की बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई तो 2900 किलोमीटर होती है दोस्तों। कितनी? 2900 किलोमीटर होती है। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 900 किलोमीटर दोस्तों। आपसे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में लंबाई दोस्तों कितनी है, तो 900 किलोमीटर है दोस्तों। याद रखेंगे कितनी है, 900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ईटानगर यहाँ की राजधानी है, ईटानगर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी किस पठार से होकर भारत में बहती है, तो शिलांग का पठार दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिलांग का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, तो भारत, चीन और बांग्लादेश। भारत, चीन और बांग्लादेश आपके सामने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और भारत जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सुवर्णशिरी दोस्तों। सुवर्णशिरी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपके सामने। इसके सामने नर्मदा नदी, कुछ नदियां जो कि इंपॉर्टेंट हैं उन नदियों के साथ इस क्वेश्चनों का आगाज हो रहा है आपके सामने। अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अमरकंटक। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी क्या है, भोपाल यहाँ की राजधानी है। गिरती कहाँ पे है, तो अरब सागर में गिरती है। कुल लंबाई की बात करते हैं तो 1356 किलोमीटर हो जाएगी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी होती है। राजस्थान के जीवन रेखा लूनी नदी है, लूनी नदी राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट है जो कि इसके लिए कम इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आरपीएफ में कई सारे सालों से हम जो क्वेश्चन पेपर उठाए हैं वहाँ से जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो वहाँ आपकी नदी है महानदी और ताप्ती नदी। कुछ नदियाँ आपकी हैं जहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, तो महानदी से एक क्वेश्चन आ सकता है। इसका उद्गम स्थल और गिरती कहाँ पे है, तो सिहावा जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। और गिरती कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी की बात करते हैं तो आपका उद्गम स्थल सतपुड़ा जो कि एमपी में स्थित है। गिरती कहाँ पे है, तो अरब सागर। कुल लंबाई कितनी है, तो 1300 किलोमीटर है। याद रखेंगे ताप्ती नदी की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर हो जाएगी। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार बिल्कुल बना लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 101%, यहाँ से क्वेश्चन आपको आरपीएफ कांस्टेबल एसआई दोनों में देखने को मिल जाएगा। सबसे वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को बोलते हैं वृद्ध गंगा। इसका उद्गम इसका स्थल कहाँ है, त्रिंग बांग्लेश्वर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। गिरती कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में। कुल लंबाई कितनी है वृद्ध गंगा की, तो 1465 किलोमीटर है। सहायक नदी दोस्तों कौन सी है, तो वेनगंगा, प्रणहिता, वृद्धा नदी, इंद्रावती, मंजीरा, सबरी, पूर्णा नदी और ताबर पैनगंगा। दोस्तों आपके सामने एक सहायक नदियां हो चुकी हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता दोस्तों, ठीक है। और दक्षिण भारत की जीवन रेखा दोस्तों कौन सी है, तो महानदी, सॉरी दोस्त, गोदावरी जिसे हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार स्क्रीनशॉट करिएगा। फिर आपके सामने आते हैं कृष्णा नदी के साथ।
कृष्णा नदी आपके सामने आ चुकी है। उद्गम स्थल महाबलेश्वर, जो कि आपका MH महाराष्ट्र में स्थित है। गिरती कहाँ पे है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। दोस्तों ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने महत्वपूर्ण है, जो कि आपके सामने हैं। इनको एक बार स्क्रीनशॉट करिएगा। नहीं आ रहा समझ में तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी तो अच्छी लगी तो क्लास को एक बार लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया है शेयर कर देंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करेंगे। आपको RPF कांस्टेबल के नोट्स और PDF आपको मात्र 200 रुपये में दिए जा रहे हैं। जिन साथियों को लेना है वो तुरंत मैसेज करेंगे नोट्स और PDF के लिए।